फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज हम पढ़ने वाले सेंट्रीफ्यूगेशन में आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि उसका लक्ष्य, प्रिंसिपल और उसका उपयोग सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम समझते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है। चलिए हम एक मिक्सचर ले लिए सॉलिड और लिक्विड का, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करेंगे, यानी कि सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन का, ये तो फिल्ट्रेशन से भी तो हम अलग कर सकते थे। फिल्ट्रेशन तो भी क्या करता था, फिल्ट्रेशन में क्या होता था, एक हम कोई फिल्टर मीडिया ले लिए, उसमें छोटा छोटा परफोरेटेड यानी कि छोटा छोटा छेद होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, अगर हम इस मिक्सचर को अगर हम फिल्टर मीडिया में रखें तो उसमें क्या होगा, सॉलिड जो है ऊपर लटक जाएगा, सॉलिड जो है ऊपर आ जाएगा और लिक्विड जो पार्टिकल्स है, लिक्विड पार्टिकल से नीचे आ जाएगा। ये क्या है, फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन की भी मदद से हो सकता था। फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन को क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए फिल्ट्रेशन में क्या होता था कि सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर अटक जाता था और लिक्विड नीचे गिर जाता था। अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स का ही साइज़ में होता, अगर जैसे कि ये कोई मिक्सचर है, इसमें जो है लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स सेम ही साइज़ का है, तो उस जगह पे क्या होगा, ये फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल सेम साइज़ का है तो नीचे गिर जाएगा, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन से होगा ही नहीं, उसका अलग सेपरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ही नीचे गिर जाएगा। अगर इसमें हम इसका जो साइज़ है फिल्ट्रेशन मीडिया का जो साइज़ है, अगर हम इसको छोटा साइज़ ले लें, जैसे कि ये बहुत छोटा छोटा साइज़ ले लें, तो क्या फिल्ट्रेशन की मदद से हम सेपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम छोटा साइज़ ले लेंगे तो ये जो हम जिसे मटेरियल्स को हमें सेपरेट करना है, जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है, वो उस पर अटक जाएगा। अगर बहुत ही छोटा ले लेंगे तो ये उस पर अटक जाएगा, तो फिल्ट्रेशन से हम लोग का सेपरेशन होगा ही नहीं। तो इस जगह पे क्या करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। इस जगह पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन का मदद से दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, सॉलिड को अलग और लिक्विड को अलग। जैसे कि एग्जांपल में हम समझ ले ब्लड, तो हमें पता है कि ब्लड जो है दो कंपाउंड से बना रहता है, दो एलिमेंट से बना रहता है। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसमें तीन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर हम प्लेटलेट्स, हमें पता है कि कोरोना के टाइम पे क्या था, हमने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरापी करके लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि प्लाज्मा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। उस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरापी करके हम लोगों को बचा सकते थे, बचाया जा रहा था। तो उस जगह पे हम प्लाज्मा थेरापी कर रहे थे। तो अब हमें ब्लड में से प्लाज्मा निकालना है, क्योंकि ब्लड में तो पूरा मिक्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा तो मिक्स रहता है, तो हम इसको अलग करते हैं। ये हमें पता है कि ब्लड जो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही छोटा छोटा होता है, जिसमें हमें दिखेगा ही नहीं कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या है और ब्लड प्लाज्मा कहाँ पर है। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम कोई भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ले लेते हैं। मशीन में एक रोटेटिंग ड्राइव होता है, घूमता है, वो ड्राइव मतलब जो घूमता है, उसमें हम ब्लड को रखते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो बहुत ही हल्का होता है और आरबीसी भारी होता है। जो भारी पार्टिकल से आरबीसी इस नीचे आ जाता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर आ जाते हैं और ब्लड प्लाज्मा सबसे ऊपर आ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम क्या करते थे कि आरबीसी को अलग, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पर हो गया और ये ब्लड प्लाज्मा। उस टाइम पे हम सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करके ब्लड प्लाज्मा को निकालते थे और लोगों को डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करके हम लोगों को बचा सकते थे, बचाया जा रहा था। उस जगह पे हम क्या करते थे कि सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते थे। तो हम एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मिल्क हो गया, हम मिल्क में से क्या करते हैं, मिल्क में से क्रीम निकालते हैं, क्रीम निकाल के और उसको घी बनाते हैं। तो ये क्रीम जो निकालता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की ही मदद से हम क्रीम निकाल के उसको घी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हो गया, दो एग्जांपल से समझ ली ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। अब इसका हम डिफिनीशन देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ फेज सेपरेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह से होता है, अब हम इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। कि देखिए हमारा जो सन है, सन में क्या है, सन होता है और उसके चारों तरफ से प्लानट सब रोटेट करता है और वो अपने ऑर्बिट में होता है। तो हमारे जैसे कि एक प्लानट होगा अर्थ, वो अपना ऑर्बिट में घूमता है सन को चारों तरफ से। ये किस तरह से घूम सकता है, क्योंकि ये जो सन है, सन क्या करता है, इस प्लानट को अपने तरफ यानी कि अर्थ को अपने तरफ खींचता है और जो अर्थ है वो बाहर की तरफ भागना चाहता है। मतलब ये जो सन है अपने तरफ खींचता है और ये अर्थ है जो अपने बाहर के साइड से फोर्स लगा के वो बाहर रहना चाहता है, नहीं आना चाहता है। तो उस टाइम पे जो सन खींचता है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और वो जो बाहर की तरफ से फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही दोनों फोर्स के बैलेंस होने के कारण से जो हमारा अर्थ है चारों तरफ से सन को रोटेट कर सकता है, कर रहा है, इसी फोर्स के कारण से कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से। तो ये बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है रोटेशन के द्वारा।
कैसे लग रहा है, रोटेशन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक दूसरा एग्जांपल में हम समझते हैं कि कोई एक लड़का है, वो एक बॉल को घुमा रहा है, चारों तरफ से ऊपर से घुमा रहा है, तो ये जो घुमा रहा है उसको पकड़ के ऐसे करके घुमा रहा है, तो ये अपने साइड से अपने भीतर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये बल जो है, बल जो बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ये जो बल है जिसको घुमा रहा है वो बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा रहा है और ये सेंट्रीपेटल फोर्स भीतर लगा रहा है, और इसी दोनों फोर्स के बराबर होने के कारण से, बैलेंस होने के कारण से ये बल घूम रहा है। जब ये लड़का इसको छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से ये बाहर भाग जाएगा, ये बाहर उड़ जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। रोटेशन के द्वारा से कोई फोर्स लगता है बाहर की तरफ से, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपको पता चल गया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका पूरा डिफिनेशन में क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन उस जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारा फिल्ट्रेशन काम नहीं आता। जैसे कि हमने देखा कि ब्लड को सेपरेट करना था, क्रीम, मिल्क में से क्रीम निकालना था, तो वहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ हुआ। तो इस जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं होता है। और जिस मशीन को हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, उसको हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इसका ये हो गया, एनी रोटेटिंग मशीन और इक्विपमेंट इन व्हिच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड फॉर फेज सेपरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। रोटेशन के द्वारा हो रहा था, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा था, रोटेशन के द्वारा से हमारा पृथ्वी घूम रहा था, और यहाँ पर रोटेशन के कारण से ये बल, ये जो घुमा रहा था ये लड़का इस बॉल को, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो हो रहा था वो रोटेशन के कारण से हो रहा था। तो यहाँ पर वही लिखा है, एनी रोटेटिंग मशीन और इक्विपमेंट इन व्हिच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड फॉर फेज सेपरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना, या तो सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन। अभी तो हम डिफिनेशन देखें। तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, लक्ष्य। सेंट्रीफ्यूगेशन का लक्ष्य क्या है, प्रिंसिपल। और एप्लीकेशन में भी क्या होगा, देखिए इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का लक्ष्य होता है कि सॉलिड को लिक्विड से अलग करना, कोई भी पार्टिकल्स को सेपरेट करना। एप्लीकेशन में भी तो हम सेपरेट ही करेंगे, इसका काम भी तो सेपरेशन ही। तो ये इस ऑब्जेक्टिव्स और ये एप्लीकेशन सेम ही होता है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव्स को एप्लीकेशन में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अभी प्रिंसिपल। जो इसका प्रिंसिपल होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब सेडिमेंटेशन क्या है, जैसे कि हम कोई पार्टिकल्स ले लिए, मिक्सचर ले लिए, उसमें सॉलिड और लिक्विड का, तो इसमें क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएगा, और जो हल्का पार्टिकल्स है, जो लो डेंसिटी का पार्टिकल्स यानी कि हल्का पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। उस पर डिपेंड करता है ये। द पार्टिकल्स हैविंग साइज मोर देन 5 माइक्रोमीटर, यानी कि जिस पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है वो सिंपल फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेशन हो जाएगा। मगर जिस पार्टिकल्स का साइज़ 5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, ग्रेविटी की मदद से उसको हम अलग करते हैं, जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है उसको अलग करने में। अब एक हम इसका डेरिवेशन देखते हैं प्रिंसिपल का। लेट अस कंसीडर ए बॉडी। हम कोई एक बॉडी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया, हमने कोई बॉडी ले लिया, यहाँ पर मास m है और वो घूम रहा है एक सर्कुलर डायरेक्शन में, जिस रेडियस पे रेडियस पे घूम रहा है, जिसका वेलोसिटी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, कोई भी सेंटर ऑफ पॉइंट को ले कंसीडर करके। तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स देखिए इसमें क्या है, एक मास है, ये तो कोई मास है, इसमें मास हो गया, ये वेलोसिटी से घूम रहा है कुछ रेडियस पे, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू mv²/r। ये हो गया फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर वो लीनियर डायरेक्शन में, अगर एक प्लेन डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में चल रहा है, मगर वो अभी जो पार्टिकल्स वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ मास है उसका, कुछ वेलोसिटी और कुछ रेडियस है, तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स इक्वल टू mv²/r, ये फोर्स यहाँ पर लगेगा। अब जो ये फोर्स लग रहा है इस पर, ये कुछ ग्रेविटी के कारण से भी तो लग रहा है ना, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसमें, ये जो पार्टिकल घूम रहा है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण से भी तो कुछ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू होगा mg, g इक्वल टू mg, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, जिसको रिलेटिव इफेक्टिव बोलते हैं, वो क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ये है कि रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर की तरफ जो लगा रहा है, जो उसका रेशियो, और उसके साथ साथ जो अंदर की तरफ जो लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। उसका वैल्यू हो गया C इक्वल टू F/g, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने यहाँ पर देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, फोर्स इक्वल टू mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, mg, तो उसका रेशियो हो गया mv²/r और नीचे mg हो गया। अब ये जो मास है, जो दोनों में मास है, तो मास कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v²/r, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इसमें क्या करते हैं, देखिए जो वेलोसिटी है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या है,
ये जो घूम रहा है तो ये क्या सर्कमफेरेंस किसी किनारा होकर घूम रहा है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। अब ये घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन तो क्या है रिवोल्यूशन, यानी कि ये कितना टाइम पे कितना सेकेंड में कितना बार रोटेशन करना है, तो उसको हम बोलते हैं एन। तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू 2πr एन। ये देखिए जो ये सेंटर को किनारा को, ये पॉइंट को मान के ये जो बॉल है वो घूम रहा है, तो किनारे में घूम रहा है, सर्कमफेरेंस में घूम रहा है, और उसके साथ साथ कितने सेकेंड में कितने बार घूम रहा है, तो एन हो गया उसका नंबर ऑफ रोटेशन, रिवोल्यूशन या रोटेशन। और ये जो है ये क्या है 2πr सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2πr एन। तो अगर हम वेलोसिटी के वैल्यू उसमें पुट करें, वेलोसिटी के वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगा। इसमें अगर हम वेलोसिटी में अगर 2πr एन डालते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा c इक्वल टू 2πr एन स्क्वायर अपन GR। अगर इसको हम स्क्वायर को करेंगे तो 4 इतना आ जाएगा, जिसमें से क्या होगा, ये जो r है ये ऊपर से r और नीचे के r एक एक कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4πr स्क्वायर, 4π स्क्वायर r एन स्क्वायर अपन g, जहाँ पर एन जो है स्पीड ऑफ रोटेशन, जिसको हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड ऑफ सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। 2r जो है रेडियस का डबल अगर हम करते हैं वो डायमीटर हो जाता है, तो 2r इक्वल टू हम d लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2r, क्योंकि ये 4 है, इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे कि 2r डॉट 2π स्क्वायर एन स्क्वायर अपन जी। अब 2r इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, d यानी कि 2d पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपन जी। यहाँ पर 2π स्क्वायर d एन स्क्वायर अपन जी इस तरह से लिखा गया है। अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं जी का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू हमें पता है कि 9.807 होता है, और पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू तो 22/7 एक पाई का। अगर इसको स्क्वायर करके इंटू 2 करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके अगर नीचे डी एन स्क्वायर हो गया और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का 9.807, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 2.013 एन स्क्वायर डी। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। इसी के कारण से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण से ये जो कोई भी पार्टिकल्स है, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से सेपरेट हो सकता है, होता है। तो हम यहाँ से क्या देखें कि जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायमीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एन स्क्वायर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एन मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन। तो हम अगर इसको इस तरह से लिखें, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट अपन 2.013 एन स्क्वायर इक्वल टू डी, यानी कि ये देखिए यहाँ पर इस एप्लीकेशन का, यानी कि ये जो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होगा कि बस इसका एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन हम नहीं देखेंगे, इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, मतलब इस प्रिंसिपल पे क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। अभी कोई भी सस्पेंशन को हमें सेपरेट करना है, तो अगर उसमें पार्टिकल्स अगर बहुत ही छोटा है तो हमें क्या करना होगा, उसका स्पीड बढ़ाना होगा। यहाँ पर वही लिखा है, टू सेपरेट सच सस्पेंशन द साइज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज इज केप्ट स्मॉलर बट इट इज रोटेटेड एट ए वेरी हाई स्पीड। अगर डायमीटर छोटा है तो उसको स्पीड बढ़ाना होगा, अगर स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो डायमीटर कम होगा फिर भी चलेगा। यहाँ पर नीचे में सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा है, इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स इज टू बी सेपरेट। अगर ज़्यादा मात्रा में हमें सेपरेट करना है तो अगर रिवोल्यूशन, ये जो रोटेशन है उसको कम करना होगा, कम करेंगे तभी वो सेपरेट होगा अच्छे से। यहाँ पर वही लिखा है, सेकेंड नंबर एप्लीकेशन है। ये क्या है, प्रिंसिपल है। एप्लीकेशन जो है ये प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, यानी कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का प्रिंसिपल जो है ना, इसका एप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का एप्लीकेशन। तो एक नंबर एप्लीकेशन में क्या है इसका, इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हमें प्रिपेयर करने में, प्रोडक्शन करने में ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ का होता है। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कोलोइडल डिस्पर्सन फ्रॉम वाटर। ये कोलोइडल डिस्पर्सन को वाटर से सेपरेट करने में मदद करता है। आप कोलोइडल डिस्पर्सन क्या है तो देखिए, कोलोइड एक मिक्सचर होता है कोई भी सब्सटेंस का, छोटा छोटा पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा फेज होता है डिस्पर्सन मीडियम। एक टाइप का क्या मिक्सचर है जिसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स लिक्विड फेज में होता है, उसको कोलोइडल डिस्पर्सन बोलते हैं। दूसरा में हो गया इंसुलिन को मैन्युफैक्चर करने में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से हम प्रिसिपिटेट करते हैं, अनवांटेड प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करते हैं और इंसुलिन को मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा में आइसोलेशन ऑफ ब्लड सेल्स को निकालते हैं, वहाँ पर भी एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन का। नंबर में हो गया आइसोलेशन ऑफ वायरस पार्टिकल्स बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा मतलब कुछ और अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करना, अल्ट्रा से यहाँ पर आ गया अल्ट्रा वोल्ट, यानी कि कुछ और अच्छे से हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे वायरस को निकालने में, यहाँ पर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़। अब ये दूसरा नंबर में हम इसका देखते हैं, ये क्या है, इन बल्क ड्रग इंडस्ट्री में हम प्रिपरेशन में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, क्रिस्टलाइन मटेरियल इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम सस्पेंशन पे ये सारे सब्सटेंस हम निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। एग्जांपल के रूप में ए नंबर में हो गया एस्पिरिन को सेपरेट करते हैं मदर लिक्विड से। दूसरा एग्जांपल में सेपरेटिंग एंड ड्राइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड को निकालते हैं शुगर क्रिस्टल्स के फॉर्म में,
फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट, साथ है शुगर क्रिस्टल्स के फॉर्म में जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। तीसरा में हो गया बायो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जैसे कि ब्लड यूरिन टिश्यू को हम अलग करते हैं, सेपरेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। दीज ड्रग्स आर प्रेजेंटेड कोलोइडल डिस्पर्सन फॉर्म में होता है। कोलोइडल डिस्पर्सन हमने अभी देखा कि एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोइडल डिस्पर्सन। 4 नंबर में देखिए स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। अभी ये किस तरह से होता है देखिए, अगर हम कोई भी इमल्सन बनाए, अगर उस इमल्सन को हम सेंट्रीफ्यूज करके हम देखेंगे कि उसका कितना सेल्फ लाइफ है, वो कितना दिन तक टिकाऊ है, कितना दिन तक वो टिक सकता है, उसको हम बायोफिजिक सिस्टम में जो इमल्सन हो गया उसको स्टैंडर्डाइजेशन भी सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण से करते हैं। नंबर में सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करके हम क्या करते हैं, सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन रेट पता लगाते हैं, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन पे ही डिपेंड है। 5 नंबर में हो गया ये एप्लीकेबल रिफाइन करने में, कोई भी जैसे कि वेजिटेबल ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ओलिव हो गया, लिवर ऑयल हो गया, उसको हम अच्छे से रिफाइन करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। वोलेटाइल ऑयल को हम क्लियरिफाई करते हैं, यानी कि उसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ को निकालते हैं और अच्छे प्योर सब्सटेंस को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, जो कि फूड पार्टिकल्स में यूज़ होता है। लैनोलिन को रिकवरी करते हैं। लैनोलिन एक फैटी सब्सटेंस है जो कि सीप में पाया जाता है, सीप भेड़ा बकरा में सीप जो होता है SCEP, इसमें पाया जाता है, नेचुरली रूप में ये सीप में पाया जाता है लैनोलिन, और ये लैनोलिन को रिकवरी करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के यूज़ करके। बीवरेज को में से अनवांटेड सॉलिड निकालने में भी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं। बीवरेज मतलब अल्कोहल, जो पेय पदार्थ होता है जिसको हम पी सकते हैं, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स सब हो गया, इंक में से भी हम निकालते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम सस्पेंशन, सस्पेंशन से भी हम सॉलिड पार्टिकुलेट को निकालते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करके। तो ये हो गया आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन का। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।